नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सामने वाला इंसान आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप चाहता है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये हम कैसे पता लगाएं। देखिए, अगर शुरुआत में ही हमें ये वाली बातें पता चल जाए ना कि सामने वाला इंसान हमारे साथ टाइम पास कर रहा है, तो बहुत हद तक हम आगे जाकर के हर्ट होने से बच जाएंगे और हम खुद ही उस रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो कई बार होता है, इंसान ये सोच करके हमारे साथ में आता है कि चलो कोई नहीं तो यही सही, और थोड़ा टाइम हम एक दूसरे के साथ समय निकालते हैं और उसके बाद हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भी यही माइंडसेट के साथ आता है और हमारी भी परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि हम ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही होती है कि इतने टूटे पड़े हैं कि भैया कोई भी कंधा मिला ना तो बस वहीं पर चले जाएं, या फिर एक अकेलापन सा लग रहा है और बस कोई भी इंसान मिला, लड़का मिला लड़की मिली, फटाफट से उसके साथ में ही फील करना शुरू कर दें। अगर उसने पहली बार ही कोई बात बोल दिया है, दूसरी बार ही कोई बात बोल दी है, जस्ट प्रपोज कर दिया है, ये बताने की कोशिश की है कि सामने वाला हम में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो सीरियसली इंटरेस्टेड है या फिर वो आगे टाइम पास का सोच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत बार हम अपनी कंडीशन, जो अकेलापन महसूस करना है, बस किसी को पा लेने की चाह, किसी को ढूंढ लेने की चाह, सब लोगों का रिलेशन है तो मेरे भी हो जाए वाली चाह में कई बार हम इस तरीके के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये एनर्जी से थोड़ा सा बचिए, अपने अंदर ही भरपूर महसूस कीजिए, अपने परिवार में भरपूर महसूस कीजिए, तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आप इस तरीके के किसी इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। लेकिन अगर अब कोई इंसान है तो कैसे पता करें कि वो सीरियस है आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाने के लिए या फिर वो टाइम पास कर रहा है। अगर वो इंसान आपकी ग्रोथ से कोई खास मतलब नहीं रखता, हाँ सुना, हाँ करा, आपको थोड़ा बहुत पुश भी कर दिया, लेकिन कोई खास मतलब है नहीं, उसको कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसको अगर किसी चीज से मतलब है तो ये जो टाइम बीत रहा है इसमें उसको मतलब है। उस इंसान को ये मतलब है कि हम दोनों अभी कैसा फ़ील कर रहे हैं, उसको अपना ज़्यादा देखना अच्छा लगेगा, उसको उ उसको क्या बातें अच्छी लग रही हैं, उसको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको अपनी ग्रोथ वाली जो बातें हैं, वो अच्छी लगेंगी। आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, कभी-कभार सिर्फ़ वो ऑकवर्ड फ़ील करने के चक्कर में आपको एक आधा बार कुछ ग्रोथ से रिलेटेड बात कर सकता है, पर वो बैलेंस नहीं बना पाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रोथ से रिलेटेड बातें हैं, जो अपनी आगे आने वाली लाइफ से रिलेटेड बातें हैं, करियर से, फ्यूचर से, फैमिली से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जो कि स्पेशली आपकी ग्रोथ से जुड़ी हुई हैं, वो आपकी अलग होगी और उसकी अलग होगी। ये आपको बातचीत से ही समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो बी केयरफुल, क्योंकि सामने वाला अगर आपके साथ ग्रोथ नहीं देखता है ना, तो वो फ्यूचर भी आपके साथ में नहीं देखता है। बस ये समय उसका किसी भी तरीके से अच्छा निकल जाए, वो इसी मन से आपके साथ में आया होता है। ठीक है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा फिजिकल होने की डिमांड करना, ये आज की डेट में एकदम फुल ट्रेंड है। फिजिकल होने की डिमांड करना और ये बोलना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं यहाँ पर दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है। अ, कि ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो ये तो अब हमारे बीच में हो ही जाना चाहिए, ये हो ही जाना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ ये दिखेगा ना, वो इतना जल्दी आपके साथ फिजिकल होने के लिए सोचेगा भी नहीं। अगर उसके मन में ये ख्याल भी आएगा ना, तो उसको अच्छे से पता है कि हाँ, आगे आने वाले टाइम पर हम फिजिकल होंगे ही। अगर हमारी शादी होती है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारी फैमिलीज तक बातें जाती हैं, तो इतना इंसिस्ट नहीं करेगा या करेगी। अगर वो कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि फिजिकल नीड है ऑब्वियसली, तो सामने वाला सोच रहा है चलो तुम्हारी भी नीड, चलो हमारी भी नीड, चलो हो जाए। लेकिन इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो दूसरा इंसान इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन वो टाइम पास नहीं कर रहा है, तो वो टाइम पास वाले के चक्कर में फंस जाता है और फिर बाद में बहुत हर्ट होता है। तब लगता है कि हमारा इस्तेमाल हो गया, जबकि गलत हम भी होते हैं। हमको उस समय पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं, नहीं, कुछ चीज़ों में कंट्रोल होना और कुछ चीज़ों में दूरी बनाए रखना ज़रूरी होता है। ये इंसान आपको कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल और स्पेशली फैमिली में कभी भी नहीं मिलवाएगा अगर वो आपके साथ में टाइम पास कर रहा है तो। और अगर मिलवा भी दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर ही आपको मिलवाया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ये उसके परिवार को भी पता होगा और वो इसी तरीके से आपको मिलवाएगा। इवन अगर उसने आपको अपने दोस्तों में मिलवाया है या फैमिली में मिलवाया है, तो फिर
अगर वो फ्रेंड बना करके ही आपको मिलवा रहा है या मिलवा रही है, तो समझ जाइए कि वो आपके साथ में एज़ अ पार्टनर फ्यूचर नहीं देख रहा है। हाँ, एक बार की शुरू की मीटिंग में फ्रेंड बोल कर के मिलवा दिया, लेकिन आगे जाकर के अगर वो क्लियर कर देते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में कि भई हम रिलेशनशिप में हैं, तो अलग बात है, तब तो ऑब्वियसली वो सीरियस ही है इंसान। लेकिन अगर वो सीरियस नहीं है, तो वो सब जगह उसको एक गुप्त रिलेशनशिप के रूप में ही रखेगा, और आप अगर दूसरी जगह हैं भी उसके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में, तो आप फ्रेंड ज़ोन में ही हैं। सबको लगेगा कि हाँ, आप उनके अच्छे दोस्त हैं, आप उनकी अच्छी दोस्त हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है। इसके बाद उनकी अपनी चीज़ें ही ज़्यादा मायने रखेंगी, आपकी चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखेंगी। अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेना है, आपको अपने परिवार से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ करनी है, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर उनकी लाइफ़ में कुछ चल रहा है, उनको कोई फ़ैसला लेना है, तो शायद आपको बताया भी नहीं जाए और उस इम्पोर्टेंट काम को कर लिया जाए। तो अगर ये हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको अपनी ही है यहाँ पर भी कि इम्पोर्टेंट अगर कोई भी बात डिस्कस हो रही है ना, तो उसमें आपकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स हों, आपके सॉल्यूशन हों, आपकी ग्रोथ हो, इसमें भी उस इंसान का कोई ख़ास लेना-देना नहीं होता है। वो इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर भी अपनी पड़ी होती है, और बहुत बार तो ये इंसान बताता भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ़ में क्या फ़ैसले ले रहे हैं। ठीक है? छुप-छुपा करके अपने सब काम कर लेना। आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा ये भी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा आप यहाँ गए थे, मुझे ये भी नहीं पता चला। छुप-छुपा करके ट्रिप्स हो जाना। अच्छा आप यहाँ भी गए थे, मुझे फ़ेसबुक से पता चला, मुझे इंस्टाग्राम से पता चला, मुझे आपके स्टेटस से पता चला। तो अगर ये हो रहा है, तो समझ जाइए कि सामने वाला इंसान आपको लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। समय बिल्कुल भी ना देना, हर वक़्त ये बताते रहना कि आई एम एक्सट्रीमली बिज़ी, आई एम एक्सट्रीमली बिज़ी। और जब उसको ज़रूरत पड़े तो घंटों आपसे बात करने के लिए उसको समय निकल जाए। यानी कि वो यहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं। आपकी इतनी ज़्यादा परवाह उन्हें नहीं है कि अभी बात नहीं हुई है, शायद वो भी मिस कर रहा होगा, शायद वो भी मिस कर रही होगी। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो सीरियस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उनको कोई ख़ास परवाह नहीं है, वो अपने आप को यही शो करते हैं कि वो बहुत, बहुत, बहुत बिज़ी हैं, तो ट्रस्ट मी वो आपके लिए सीरियस नहीं है। आगे जाकर के आप हर्ट होने से बच जाइए, यहीं पर अपने कदमों को आप रोक लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? इसके बाद आपके कोई भी प्लान्स कैंसल किए जा सकते हैं, वो आपके सामने इसी तरीके की चीज़ें रखते हैं कि आपके लिए क्या है यार, आ जाओ ना मिल लेते हैं, आ जाओ ना चल लेते हैं, अरे मुझे मिलना है, आज मुझे मिलना है। इसकी जगह अगर उल्टा आपने कह दिया कि चलो मिलते हैं, आज मेरी छुट्टी है, चलो आज मिल सकते हैं, तो उस समय वो इंसान बने-बनाए प्लान को कैंसल कर रहा है। अपनी तरफ से जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, बल्कि अगर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो उसे कैंसल कर रहा है। लेकिन आपके इम्पोर्टेंट चीज़ों पर वो प्लान्स बना रहा है, और आपको अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ करके उसके प्लान्स पर काम करना पड़ रहा है। पक्का वाला रेड फ्लैग है ये, कोई भी रिलेशनशिप में कभी भी लॉन्ग टर्म जाने वाली बात नहीं है। तो अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर केयरफुल हो जाइए और देखिए कि आपने किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी में रहते हुए इस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है। बेहतर होगा कि दूर रहें, बेहतर होगा कि रिलेशनशिप में जंप ना करें ऐसे इंसान के साथ में, और अगर गलती से कर भी चुके हैं, तो अब भी अपने कदमों को रोक लेने की देर है, क्योंकि ऐसे इंसान लाइफ नहीं देख रहे हैं आपके साथ में। आपको तकलीफ होगी ही होगी, आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो अपने आप को हर्ट होने से बचा लीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में जब हम कुछ टाइम, कुछ साल निकाल लेते हैं और बाद में हमें समझ में आता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो शुरू से ही इंसान आपको बोल रहा हो कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, आगे ये रिश्ता नहीं चल सकता, चलो हम दोस्त रहते हैं, चलो हम दोस्ती की तरह करते हैं, लेकिन वो जब उसका मन किया तो वो रिलेशनशिप की तरह हो रहा है, जब उसका मन किया तो वो दोस्ती की तरह हो रहा है, और वो शुरू से ही बोल रहा है, डे 1 से ही बोल रहा है या बोल रही है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यानी कि वो मन बना के ही यहाँ आया है कि भैया मेरे को लेकर के ना इतने सीरियस मत हो जाना, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसके साथ में मुझे आगे जाना है। तो ये छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखिए, ताकि आगे जाकर के आप हर्ट होने से बच जाएँ। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।